Good morning, everyone. I warmly welcome you all on our channel Star IQ. सुबह के फिर से 8:15 बज गए हैं और हमारी वीडियो भी आ गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा किसका सेशन, वोकैब का सेक्शन। तो आज के हमारे वर्ड्स क्या हैं और उनकी ट्रिक्स क्या हैं। एक्साइटेड हो या नहीं हो, एक्साइटेड नहीं हो तो हो जाओ। तो चले हमारी ट्रिक्स के साथ। हमारा फर्स्ट वर्ड है प्लमेट। व्हाट डू यू मीन बाय प्लमेट? कभी कॉमेट सुना है साइंस में, उल्का पिंड, है ना। तो प्लमेट एंड कॉमेट सेम है ना, वो भी गिरता है। तो ये प्लमेट भी आकाश से प्लमेट गिरते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? प्लमेट फॉल और ड्रॉप स्ट्रेट डाउन एट हाई स्पीड, अचानक से गिरना, एकदम से हाई स्पीड पे गिरना, ठीक है। तो कॉमेट भी हमारे क्या है, एकदम से गिरते हैं ना आकाश से। तो ऐसे ही हम इसे इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, आकाश से प्लमेट गिरते हैं, ठीक है। अब इसके साइनोनिम्स क्या हैं? हमारे सिनोनिम्स क्या हैं? प्लंज, फॉल, ड्रॉप, डिक्लाइन, नोज डिप, टम्बल। और एंटोनिम्स इसके अपोजिट, राइज। अगर गिर रही है कोई चीज़ तो ऊपर उठेगी। तो हमारा फर्स्ट क्या है? राइज। फिर असेंड, सोर, शूट अप, एस्केलेट। ये इसके क्या हुए? एंटोनिम्स। अब फॉर एग्जाम्पल, अ क्लाइंबर वॉज किल्ड व्हेन ही प्लमेटेड 300 फीट डाउन। अब इस एग्जाम्पल में क्या कहा गया है कि एक क्लाइंबर कब मर गया, कब किल्ड हो गया? जब वो 300 फीट ऊपर से नीचे गिर गया, अचानक से नीचे गिर गया। और 300 फीट से ऊपर से नीचे गिरेगा तो वो क्या है? एकदम हाई स्पीड पे गिरेगा, ठीक है। तो हमें ये एग्जाम्पल हो गया हमारा। अब प्लमेट को याद करने की ट्रिक मैंने बता ही दिया आपको। आकाश से प्लमेट गिरते हैं, जैसे कॉमेट्स गिरते हैं आकाश से, वैसे ही प्लमेट एकदम से हाई स्पीड से गिरना। तो चलिए हमारा नेक्स्ट वर्ड और देखते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रेज। व्हाट डू यू मीन बाय रेज? वायलेंट, अनकंट्रोलेबल एंगर, आग बबूला होना। वायलेंटली अनकंट्रोलेबल एंगर, एकदम से गुस्सा। किसी पे हम अटैक करते हैं, एकदम से गुस्से में करते हैं ना, या फिर हमें बहुत गुस्सा आता है, ठीक है, एकदम हम आग बबूला हो जाते हैं, बिल्कुल रेड फेस हो जाता है कई बार गुस्सा आता है तो हमारी ट्रिक भी उसी से रिलेटेड है। उसने अटैक रेज करके किया। उसने अटैक कैसे किया? एकदम अनकंट्रोलेबल एंगर में, गुस्से में किया, रेज करके किया, ठीक है। हो जाएगा याद। फिर एग्जाम्पल भी हमारा देखो, हिज फेस टर्न रेड विद रेज। अब उसका फेस कैसा? एकदम गुस्से में लाल हो गया था। तो इसके हमारे सिनोनिम्स क्या हुए? टेम्पर, रेव, स्टॉर्म, फ्यूम, बी फ्यूरियस, बी वायलेंट, फ्यूरी, रैबिडिटी, कॉलर, इंडिग्नेशन, फ्रेंजी, ऑगर, ईर, ठीक है। ये हमारे सिनोनिम्स हो गए। वहीं एंटोनिम्स क्या हुए? एमिएबिलिटी, चैरिटी, फॉरबियरेंस। अब कोई गुस्सा हो रहा है तो वो क्या है? कामनेस होनी चाहिए ना, पीसफुल। तो ये इसके क्या हुए? एंटोनिम्स हो गए। फॉरबियरेंस, जेंटलनेस, लेनियंसी, लेनिटी, पीसफुलनेस, पीसेबलनेस, पीस, पेशेंस, माइल्डनेस, सेल्फ रेस्ट्रेंट, लव, लॉन्ग सफरिंग, सेल्फ कंट्रोल, ठीक है। एक अनकंट्रोलेबल हो गया और एक कंट्रोलेबल हो गया, ठीक है। तो हमारा रेज हम कैसे? आग बबूला होना। और इसकी ट्रिक क्या हुई? उसने अटैक रेज करके किया। कैसे किया? गुस्से में, एकदम वायलेंटली गुस्से में किया। हम अटैक ऐसे ही तो करते हैं। या फिर हम इसे यह भी कर सकते हैं कि उसने अटैक बिल्कुल रगड़ रगड़ के करा, ठीक है, रगड़ के किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ब्लीक। व्हाट डू यू मीन बाय ब्लीक? अब एक बात बताओ, ब्लीक एंड ब्लैक साउंड सेम ना? हमारा ब्लैक जो काला रंग है वो भी से ब्लीक के जैसे ही साउंड हो रहा है, ठीक है, बट स्मेलिंग भी अलग है और हमारा मीनिंग भी अलग है। तो इसकी मैंने ट्रिक क्या बनाई है? ट्रिक के लिए, एक टाइम में लोगों की सिचुएशन बड़ी ब्लीक थी, ठीक है। एक टाइम में हमारी सिचुएशन क्या थी? बड़ी ब्लैक एंड वाइट थी ना। कभी हमारी ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ चलती थी, ठीक है। तो हम इसे इस तरीके से इसे वर्ड को याद कर सकते हैं कि एक टाइम में लोगों की सिचुएशन क्या थी? ब्लीक थी। और यहाँ तो ब्लैक हो गया, मैंने कलर से कर दिया, बट ब्लीक का मतलब क्या है? कि निराशाजनक थी। ब्लैक एंड वाइट होना, बेरंग होना, ठीक है। ब्लीक एंड ब्लैक समझ में आ गया कि ब्लीक क्या हुआ? बेरंग होना। ब्लैक एंड वाइट भी तो क्या है? कलरलेस होना। नॉट होपफुल और एनकरेजिंग या चार्मलेस या ड्रियरी, ठीक है।
कोई भी निराशाजनक, कोई भी एनकरेजिंग नहीं, बिल्कुल चार्मलेस, एकदम डल सा, ठीक है। अब इसके सिनोनिम्स क्या हुए देखो, अनप्रॉमिसिंग, एडवर्स, डिस्करेजिंग, डिसएडवांटेजियस और ड्रियरी, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। कोई मतलब कि कोई एनकरेज करता है तो वही क्या है, ये अब इसने क्या कहा, नॉट होपफुल और एनकरेजिंग। नॉट होपफुल और एनकरेजिंग मतलब निराशाजनक, तो ये हमारा क्या हुआ, डिस्करेजिंग या अनप्रॉमिसिंग। कोई प्रॉमिस करता है और कोई तोड़ता है, तो वही हमारा क्या हुआ, ब्लीक के मीनिंग्स। एंटोनिम्स, एंटोनिम्स क्या है, होपफुल, एनकरेजिंग, ब्राइट एंड प्लेजेंट। ये और प्रॉमिसिंग भी हम एंटोनिम्स में ले सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द फीलिंग ऑफ फेलियर सेटल इन टू हर ब्लीक थाट्स। उसकी जो ये फीलिंग है हमारी फेलियर की, वो उसके कहाँ अंदर मतलब बस गई थी, इन टू हर ब्लीक थाट्स, जो उसके निराशाजनक के विचार थे उसमें वो वाली फीलिंग, मतलब वो हार जाएगी, वो फीलिंग उसके अंदर बस गई थी। अब किसी के अंदर हारने वाली अगर उसकी हिम्मत ही टूट जाए तो वो कोई भी चीज़ नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, ठीक है। चाहे एक एग्ज़ाम क्रॉस ना हुआ, दूसरा पक्का होगा, दूसरा नहीं होता तो तीसरा। अपनी मेहनत करते जाएं, हमारा काम है मेहनत करना, ऊपर वाले का काम है उसका रिजल्ट देना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सटेंट। एक्सटेंट, एग्जिस्ट, सिमिलर है ना, एग्जिस्ट और एक्सटेंट। तो एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है कि है, सर्वाइव कर रहा है ना। तो एग्जिस्ट करना ही एक्सटेंट करना होता है। अब एक्सटेंट क्या हुआ, स्टिल इन एग्जिस्टेंस, अभी भी है, वो प्रचलित है या विद्यमान है, सर्वाइव कर रहा है वो, ठीक है। तो हम इसे एग्जिस्ट सिर्फ है, और ये एक्सटेंट है स्टिल इन एग्जिस्टेंस, सर्वाइविंग या विद्यमान। तो हम इसे एग्जिस्ट के साथ याद कर सकते हैं कि एग्जिस्ट करना ही एक्सटेंट करना होता है, ठीक है। सिनोनिम्स हुए स्टिल एग्जिस्टिंग, अभी भी वो एग्जिस्ट कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है या जी रहा है, ठीक है। रिमेनिंग, एंड्योरिंग, प्रेजेंट, अलाइव एंड अबाइडिंग। और वहीं एंटोनिम्स हो गए डिफंक्ट, वैनिश्ड, डिसअपियर्ड एंड डेड। एक जीना हो गया, एक मरना हो गया, डेड हो गया, ठीक है। अभी एक सर्वाइव कर रहा है और एक नहीं है, ठीक है। कभी भी हम वैनिश हो सकते हैं ना, हमें नहीं पता अगले सेकंड क्या होना है, तो इसीलिए कहते हैं वी हैव टू लिव ईच सेकेंड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सम हिस्टोरिक स्टूपास, पिलर्स एंड मॉन्यूमेंट्स आर स्टिल एक्सटेंट। अभी भी हिस्टोरिक प्लेसेस हैं ना, अभी भी हैं, स्टिल एग्जिस्टिंग। कई तो वैनिश हो गई हैं, कई अभी भी हैं, जैसे ताजमहल हमारी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, वो अब भी है, ठीक है। एग्जिस्ट करना ही एक्सटेंट करना होता है। जो अभी विद्यमान है या सर्वाइव कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि एग्जिस्ट करना ही एक्सटेंट करना होता है, कि एग्जिस्टेंस ही एक्सटेंट है। हो जाएगा याद। तो हमारा अगला वर्ड क्या है, अगला वर्ड है मैलेज। व्हाट डू यू मीन बाय मैलेज। ये तो वैसे ही मैला मैला सा वर्ड दिख रहा है हमें, गंदा सा है ना, मैलेज। तो मैलेज अब गंदा गंदा सा वर्ड है, तो हमें अनईजी सी फीलिंग भी आती है, गंदगी को देख के बेचैनी सी भी होती है कई बार, या डिस्कम्फर्ट भी होती है कई बार, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अ जनरल फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट। एक ऐसी फीलिंग किसकी, डिस्कम्फर्ट की, या फिर इलनेस की, बीमारी की, या फिर अनईज हुज एग्जैक्ट कॉज इज़ डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाइड। हमें अवस्था नहीं पता कौन सी अवस्था है, क्यों हमें बेचैनी है, ठीक है। कई बार बेचैनी हो जाती है, हमें ये नहीं पता किस वजह से है। तो हमने इसकी ट्रिक क्या बनाई है, मलेरिया हमारे अंदर मैलेज पैदा कर देता है, मलेरिया हमारे अंदर बेचैनी पैदा कर देता है, मलेरिया का फीवर बेचैनी सी पैदा कर देता है। तो वही इसने हमने ट्रिक में ले लिया कि मलेरिया क्या है, बेचैनी सी पैदा कर देता है। और वैसे भी मैलेज वैसे भी हमें मैला मैला सा वर्ड लग रहा है, तो हम इससे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, और याद भी कर सकते हैं ईजिली। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोबारा से देखते हैं। अ जनरल फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट, इलनेस और अनईज हुज एग्जैक्ट कॉज इज़ डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई। उसका एग्जैक्ट कॉज नहीं पता हमें कि हमें बीमारी क्या है या बेचैनी क्यों है, हमें क्यों अच्छा कोई चीज़ नहीं लग रही है, ठीक है। इसको सिनोनिम्स क्या हुए, रेस्टलेसनेस, अनईजीनेस, डिस्कम्फर्ट, एंग्विश और लैसीट्यूड। ये सारे क्या हुए, इसके सिनोनिम्स हो गए। अब लस्सी सी हो जाती है, बेचैनी सी हो जाती है, तो हम इसे भी याद कर सकते हैं, लैसीट्यूड, ठीक है। एंटोनिम्स क्या हुआ है, कंफर्ट, ईज,
वेलबींग एंड कामनेस। अब बेचैनी हो रही थी तो उसका अपोजिट क्या होगा, ना होना, बेचैनी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ही वॉन्टेड टू नो द पॉइंट्स ऑफ व्यू ऑफ द यूथ एंड वॉन्टेड टू डायग्नोज द रूट्स ऑफ द मैलेज। उसने क्या कहा कि वो यूथ के पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता था ताकि वो उनकी बेचैनी को रूट से ख़त्म कर सके, जड़ों से ख़त्म कर सके, ठीक है। कोई कारण था कि वो लोग नहीं ऊपर उठ रहे, तो वो कारण क्या है डायग्नोज कर सके, ठीक है, यूथ का, हम जैसे मतलब जो युवा पीढ़ी है उनका, ठीक है। आई बात समझ में, मैलेज बेचैनी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सब्सक्राइब आवर चैनल स्टार IQ, हमारा अपना प्यारा सा चैनल है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। का दिन बहुत 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 ज़्यादा अच्छा हो। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच एंड शेयर आवर वीडियोज़ टू। ऐसी ट्रिक्स कहीं और इससे ज़्यादा एक्सप्लेन हो जाती हैं तो ठीक है, नहीं होती हैं तो हमारा चैनल पे शेयर कर दो, क्या दिक्कत है, शेयरिंग में कोई पैसा नहीं लगना अपना, ठीक है। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।